कौन सी डेवलपमेंट है जो पाकिस्तान और बांग्लादेश के ताल्लुकात के तनाजुर में हमें देखने को मिलेगी? बांग्लादेश ने मांगी भारत से चावल की भीख और भारत ने दे दी। अगर बात बांग्लादेश की जाए तो वो तो पहले ही हमसे अलग हो चुका है। हमारे ताल्लुकात अगर उससे बेहतर हो भी जाते हैं, वो कौन सा इतना ज्यादा तरक्की याफ्ता कंट्रीज में आता है, वो भी स्टिल हमारी तरह स्ट्रगल कर रहा है अभी अपनी इकोनॉमी को बेहतर करने के लिए। पर्दे के पीछे पिछले दिनों बांग्लादेश ने इंडिया से 50,000 टन चावल मांगे। इंडिया ने वो चावल बांग्लादेश तो नहीं भिजवाए, लेकिन अफ्रीका के कई शहरों को इंडिया ने 1,000 टन चावल फ्री में दे दिए। इंडिया की सिर्फ रेमिटेंसेस ही 2024 में सिर्फ रेमिटेंसेस भारत की पाकिस्तान और बांग्लादेश के टोटल बजट के बराबर हैं। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका इंडिया पाक न्यूज़ चैनल में। दोस्तों, बांग्लादेश ने मांग लिए भारत से चावल, तो भारत ने भेज भी दिए उनको 22,000 टन चावल, और ये लोग चावल खाएंगे भारत के और फिर अटैक करेंगे हिंदुओं पर। और बांग्लादेश और भारत की इस पोजीशन की वजह से पाकिस्तान को बहुत ही बड़ा मज़ा आ रहा है। पाकिस्तान को लग रहा है कि उसका खोया हुआ भाई वापस लौट गया है। तो होप कि आप वीडियो एंड तक देखें, और प्लीज़ अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आजकल पाकिस्तान के रिलेशन बहुत ज्यादा खबरें आ रही हैं जी, अब बांग्लादेश से बेहतर हो रहे हैं, बांग्लादेश से बेहतर हो रहे हैं। जबकि शेख हसीना वाजिद की गवर्नमेंट वहां से गई है, 6 माह 7-8 माह हुए, ठीक है, तब से बांग्लादेश से रिलेशन बेहतर हो रहे हैं। और बांग्लादेश की गवर्नमेंट ये कह रही है इंडिया को कि भाई शेख हसीना वाजिद को वापस बांग्लादेश में भेजा जाए। चिटागोंग पोर्ट के थ्रू 27,000 टन चावल बांग्लादेश पहुंच चुका है। दोस्तों, एक अग्रीमेंट हुआ था भारत और बांग्लादेश के बीच में 2 लाख टन का। दोस्तों, ये जो 27,000 टन गया है चावल, ये 2 लाख टन का एक छोटा सा कंसाइनमेंट है, इसकी खेप है। बाकी चावल और जाने हैं बांग्लादेश को। बांग्लादेश में फूड क्राइसिस हद से ज्यादा बढ़ चुके हैं। महंगाई जो है वो आसमानों को छू रही है और लोग जो है वो वहाँ पे भूख और अफलास से मर रहे हैं। लिहाजा इंडिया के दिल में पता नहीं क्या बात आई है कि इंडिया ने बांग्लादेश को 25,000 टन चावल भिजवाए हैं। उससे मजीद खराबियां भी पैदा होंगी। तो भारत की तो ये ख्वाहिश है कि यार कुछ करे, भगवान मदद करे तो कहीं जल्दी से जल्दी वो निकल जाएं भारत से, चाहे वो ग्रीस जाती हैं, फिनलैंड जाती हैं, यूके जाती हैं, हमारी बला से कहीं चली जाएं, लेकिन यहाँ से चली जाएं। क्या समझते हैं, पाकिस्तान अपने नेबर्स के साथ रिलेशन बेहतर नहीं कर पा रहा, लेकिन बांग्लादेश जो कि 1971 में हमसे ही लागू हुआ था, आज फिर हमें याद उनकी आ रही है। और मतलब क्या ये इंडिया से जिद की वजह से हम उनके साथ रिलेशन बेहतर कर रहे हैं? देखें, ये एक चीज है कि जब तक हमारे जो है ना ताल्लुकात अपने हमसायों के साथ अच्छे नहीं ना होंगे, कोई भी बांग्लादेश कोई भी जो कंट्री है ना तरक्की नहीं कर सकता। अगर यहां पे बांग्लादेश कह रहा है कि अभी हमने 1 लाख टन और भारत से लेना है, हमने 1 लाख टन म्यांमार से लेना है, हमने कुछ टन पाकिस्तान से लेना है। अच्छा, इसके बीच में एक बड़ा फनी कमेंट आया बांग्लादेश के एक फूड ऑफिशियल का, कह रहा है देखो ऐसा है बांग्लादेश में चावल की कोई कमी नहीं है। ये एक बेहतर कदम है कि एक कंट्री के लोग हैं, क्योंकि जब एक लोग भूखे हैं, उनके पास खाने को कुछ नहीं है और किसी दूसरे मुल्क ने उनकी हेल्प की है, चाहे वो उनका दुश्मन मुल्क ही क्यों ना हो, लेकिन ये एक अच्छा इकदाम है। हमें इंडिया की इस हवाले से तारीफ करनी चाहिए कि उन्होंने अच्छा ये काम किया है कि उनको चावल भिजवाए हैं। जब से ये इन्होंने फॉर्मल रिक्वेस्ट की है ना, एक तमाशा सा मच गया है भारत में। मीडिया अगर आप देखिए तो उनका कहना ये है कि जी ये इललेजिटिमेट गवर्नमेंट है डॉक्टर मोहम्मद यूनुस की। अच्छा, इललेजिटिमेट गवर्नमेंट किस तरह ये रिक्वेस्ट कर सकती है और किस तरह ये आइन में तब्दीलियां कर सकती है, और इतना 3 महीने का पीरियड होता है इंटरिम सेटअप का। और अपनी इकोनॉमी को बेहतर करने के लिए स्ट्रगल कर रहा था, हमसे कुछ ना कुछ बेहतर भी जा रहा था, उनकी करेंसी भी ओवरऑल। लेकिन जब से उनकी गवर्नमेंट ये गिरी है और नई गवर्नमेंट मोहम्मद यूनुस की गवर्नमेंट आई है और ये इस तरीके से, तब से वो भी हमारी तरह ही समझ लें, वो वाकई में हमारा भाई बन गया, इकोनॉमी में भी और डेवलपमेंट में भी वो अब क्राइसिस का शिकार है। ठीक है, हम लोग सिर्फ चावल खा नहीं रहे, हम चावल फेंक भी रहे हैं, चावल पहन भी रहे हैं, चावल ओढ़ के सो रहे हैं। इतना ज्यादा चावल है बांग्लादेश में। तो किसी ने पूछा कि भाई साहब अगर इतना चावल है तो आप दुनिया भर से इतनी तेजी से मांग क्यों नहीं चावल कि दे दो दे दो दे दो प्लीज दे दो? क्यों कि साहब इसलिए क्योंकि हमें पता है बाढ़ आने वाली है। जब बाढ़ आएगी, जब फ्लड्स आएंगे, सब कुछ बर्बाद हो जाएगा, उस समय हमारे पास कुछ खाने के लिए होना चाहिए। चलो ठीक है, मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस बांग्लादेश, आपने एडवांस प्लानिंग करी। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं, बाढ़ तो हर साल आती है आपके देश में, कभी हमें ऐसा डेस्परेशन नहीं दिखा। चीज़ ये है कि उन्होंने पहले जब उनसे मांगे थे तो उन्होंने वो चावल जो है वो दूसरे ममालिक को भिजवा, अफ्रीकन कंट्रीज को भिजवा दिए। और देखें, जो ताजर होता है ना, जो बिजनेसमैन होता है, क्योंकि ये जब वो अच्छी चीज़ होती है ना उसके पास, वो उसने दूसरे ममालिक को भिजवा दी है। अच्छा। अब उसके पास चीज़ें पड़ी हुई हैं,
अब वो यहाँ तो उनको वो कीड़े खा जाते हैं, ठीक है ना जी, यही हो सकता है ना, एक चीज पड़ी हुई है। फ्री में भिजवाइए। अब मैं एक सवाल भारत से पूछना चाहता हूं, हम लोग ये मदद क्यों कर रहे हैं इन लोगों की? अगर कोई परेशानी में हो, कोई कहे कि साहब हम भूखों मर रहे हैं, तब तो मुझे समझ में आता है भारत ने दिए। ये तो खुद कह रहे हैं कि हमारे पास भंडार भरे हुए हैं, भंडार भरे हुए हैं। और यहां पे आपको पता है जीरो इंपोर्ट ड्यूटी, जीरो इंपोर्ट ड्यूटी कर दी कि जो भी, ये देखिए जीरो इंपोर्ट ड्यूटी पहले कभी नहीं थी, अब करी है। मतलब अफ्रीकन कंट्री से भी इंडिया ने पैसे नहीं लिए, उन्हें फ्री में भिजवाई हैं। बांग्लादेश के पिछले दिनों जब इंडिया के साथ मामला खराब थे, जो कि अभी भी हैं, बॉर्डर पर इंडिया की सब्जियां पड़ी पड़ी ट्रक्स में गल गई, लेकिन इन्होंने वो सब्जियां बांग्लादेश नहीं भिजवाई। लेकिन क्योंकि अब बांग्लादेश में जो है महंगाई हद से ज्यादा बढ़ चुकी है, वहाँ पे फूड क्राइसिस बहुत ज्यादा बढ़ चुके हैं, तो उन्होंने तरस खा के इनके लिए चावल भिजवा दिए कि कहीं ये लोग भूख से ही ना मर जाएं। बांग्लादेश झूठ बोल रहा है दोस्तों, बांग्लादेश इज लाइंग। जो बांग्लादेश कह रहा है ना हमारे चावल के भंडार भरे पड़े हैं, फिर भी हम भारत से भी लेंगे, म्यांमार से भी लेंगे, हम पाकिस्तान से भी लेंगे, इससे भी लेंगे, फलाने ढिमके, ये हो क्यों रहा है? क्या बाढ़ पहली बार आ रही है? पहला सवाल। दूसरी चीज ये, जो इंपोर्ट ड्यूटी है इस पे 0% कर दिया, यानी कि traders in Bangladesh can import rice from India and 0% duty will be levied by the Bangladesh government.